अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 88 एपिसोड नंबर 88 में आप तमाम का इस्तकबाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिकायत नंबर 237, वफाए अहद। एक दिन हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का दरबार खिलाफत सरगर्म इंसाफ व अदल था। अकाबिर सहाबा इकराम वहां मौजूद थे और मुख्तलिफ मामलात पेश होकर तय हो रहे थे। नागहा एक खूबसूरत नौजवान को दो नौजवान पकड़े हुए लाए और फरियाद की, या अमीरुल मोमिनीन, इस जालिम से हमारा हक हमें दिलवाइए, इसलिए कि इसने हमारे बूढ़े बाप को मार डाला है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस नौजवान की तरफ देखा और फरमाया, हाँ, इन दोनों का दावा तो सुन चुका है, अब बता तेरा क्या जवाब है। उसने निहायत अदब से वाकया बयान किया। खुलासा ये था कि मुझसे ये जुर्म जरूर हुआ है और मैंने तैश में आकर एक पत्थर खींच कर मारा, जिससे वो ज़ईफ मर्द मर गया। तैश की वजह यह भी थी कि उसने मेरे अजीज ऊंट को पत्थर मारकर उसकी आंख फोड़ दी थी, जो उसके बाग में चला गया था। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तो तुझे एतराफ है, लिहाजा अब किसास का अमल लाजमी है और इसके एवज तुझे अपनी जान देनी होगी। नौजवान ने सर झुकाकर अर्ज किया, मुझे शरीयत का हुक्म और इमाम का फतवा मानने में कोई उज्र नहीं, लेकिन एक बात की दरख्वास्त करता हूं। इरशाद हुआ, क्या? अर्ज किया, मेरा एक छोटा नाबालिग भाई है जिसके लिए वालिदे मरहूम ने कुछ सोना छोड़ा था और वो मेरे सुपुर्द किया था। वो बालिग हो तो उसके सुपुर्द कर दूं। मैंने सोने को एक जगह जमीन में दफन कर दिया है और उसका हाल सिवाय मेरे किसी को मालूम नहीं है। अगर वो सोना उसको ना पहुंचा तो कयामत के दिन मैं जिम्मेदार होऊंगा। इसलिए इतना चाहता हूं कि 3 दिन के लिए मुझे जमानत पर छोड़ दिया जाए। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस बारे में जरा गौर फरमाया, फिर सरे अनवर को उठाकर इरशाद फरमाया, अच्छा, तुम्हारी जमानत कौन देगा कि तू 3 दिन के बाद तकमील किसास के लिए वापस आ जाए। फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के इस इरशाद पर उस नौजवान ने चारों तरफ देखा। हाजरीन मजलिस के चेहरों पर एक सरसरी नजर डाली, फिर हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा करके अर्ज किया, ये मेरी जमानत दे देंगे। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्यों अबू ज़र, क्या तुम जमानत देते हो? उन्होंने फरमाया, बेशक मैं जमानत देता हूं कि यह नौजवान 3 दिन के बाद हाजिर हो जाएगा। ये एक जलीलुल कद्र सहाबी की जमात थी। चुनांचे फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु राजी हो गए। उन दोनों मुद्दई नौजवानों ने भी अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। वो शख्स छोड़ दिया गया। अब तीसरा दिन था। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का दरबार बदस्तूर कायम था। सहाबा इकराम भी जमा थे। वहां दोनों भाई आए। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु अन्हु भी तशरीफ फरमा हुए। वक्त मुकर्ररा पर मुजरिम का इंतजार किया जाने लगा। वक्त गुजरता रहा और उस मुजरिम का कुछ अता पता न था। मुद्दइयों ने कहा, अबू ज़र, हमारा मुजरिम कहां है? उन्होंने इत्मीनान से जवाब दिया, अगर तीसरे दिन का वक्त मुकर्ररा गुजर गया और वो न आया तो खुदा की कसम मैं अपनी जमानत पूरी करूंगा। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु संभल कर बैठे और फरमाया, वो न आया तो अबू ज़र की निस्बत वही कार्रवाई की जाएगी जो शरीयत इस्लामिया का हुक्म होगा। ये सुनते ही सहाबा इकराम में
बेकरारी पैदा हो गई। बाज आबदीदा और बाज की आंखों से आंसू टपक पड़े। मजबूर होकर लोगों ने उन 9 उम्र मुद्दइयों से कहना शुरू किया, तुम खून बहा कबूल कर लो, यानी खून का बदला कबूल कर लो। उन्होंने इनकार किया, हम खून के बदले में खून ही चाहते हैं। गर्ज लोग इसी परेशानी में थे। नागहा वो मुजरिम नमूदार हुआ, मगर इस हालत में कि पसीने में शराबोर था और सांस भी फूल रही थी। वो आते ही हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने आया, झुककर सलाम किया और अर्ज किया, मैंने उस बच्चे को उसके मामू के सुपुर्द कर दिया है, उसकी जायदाद उन्हें बता दी। अब जो खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हो बजा लाएं, मैं हाजिर हूं। हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम मैं जानता भी ना था ये शख्स कौन है, कहां का रहने वाला है, मगर और सब कुछ छोड़कर मुझे इसने अपना जामिन बनाया तो मुझे इनकार करना मुरव्वत के खिलाफ मालूम दिया। उसके चेहरे ने यकीन दिलाया कि यह शख्स अपने वादे में सच्चा होगा, इसलिए मैंने इसे जमानत दे दी। उस मुजरिम नौजवान ने अर्ज किया, मैं हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं अगर ना आता तो ऐसा कर सकता था, मगर एक मुसलमान अपने अहद को बहरहाल निभाता है और वो कभी अहद नहीं तोड़ता। उसके आ पहुंचने से हाजरीन में गैर मामूली जोश पैदा हो गया, हत्ता कि उन 9 उम्र मुद्दइयों ने खुशी में आकर अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हम अपने बाप का खून माफ करते हैं। सब तरफ एक नारे मुसर्रत यानी खुशी का नारा बुलंद हुआ और हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का चेहरा मारी खुशी के चमकने लगा। मुद्दई नौजवान, तुम्हारे बाप का खून बहा मैं बैतुल माल से अदा करता हूं, तुम अपने नेक नफ्स के साथ फायदा उठाओगे। उन दोनों ने अर्ज किया, अब हमें कुछ लेने का हक नहीं और ना हम कुछ लेंगे। अलगर्ज इस अजीब व गरीब वफाए अहद यानी वायदे की वफा का वाकया इस मुसर्रत व शादमानी पर मुकम्मल हुआ। सबक, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मुरव्वत और नेक सलूक फरमाने वाले, अपने अहद के पक्के और पूरा करने वाले थे। जान देने का सवाल था, मगर क्या मजाल कि जान बचाने के लिए अहद तोड़ दें। चुनांचे अपने वादे के मुताबिक पहुंच गए। एक वो भी पक्के और अहद के सच्चे मुसलमान थे और एक आजकल के मुसलमान भी हैं जिनको वायदे की कोई परवाह ही नहीं होती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के परदीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ों, हमने इस हिकायत से ये समझा कि सहाबा इकराम जब किसी बात का वादा करते तो जान पर खेल कर अपने वादे को पूरा किया करते थे। जिस तरह से झूठ बोलना हराम है, इसी तरह से वायदा खिलाफी करना भी गुनाह कबीरा है, हराम है। हमें और आपको भी चाहिए हम उन्हीं बातों का वादा करें जिन बातों को हम पूरा कर सकते हैं, और जो हम नहीं कर सकते हैं हम उन चीजों का हरगिज हरगिज वादा न करें। और इसी के साथ ये बात भी जहन में महफूज कर लें कि जब किसी से किसी बात का वायदा करें तो बहैसियत मुसलमान अपने वायदे को हमेशा पूरा करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़तु फ़ैल हमें और आपको इन हिकायात के जरिए सही सबक हासिल करने, दिल के निहा खाने में जगह देने और अपनी जिंदगियों में इसे अमली जामा पहनाने की तौफीक अता फरमाए। आज के दर्स में बस इतना ही। इंशाअल्लाह चंद नई हिकायात के साथ फिर कल हमारी और आपकी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखें। जाते जाते अदबन गुजारिश है, जिन लोगों ने अब तक हमारे SDI ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक, कमेंट और शेयर भी करते रहें। अल्लाह इस कार्य खैर में हम सबको मिलजुल कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔